हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में कंपेंसेशन मैनेजमेंट के सेकंड यूनिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रिंग्स बेनिफिट के बारे में। ठीक है, फ्रिंग्स बेनिफिट को हमने इसके पहले वाले वीडियो में क्लियर कर चुका है। अब देखते हैं हम इसके ऑब्जेक्टिव। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय रहता है वो उसको जो भी फ्रिंग्स बेनिफिट प्रोवाइड हो रहे हैं या जो भी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड हो रही है, उसकी लाइफ की जो भी नीड्स है उसको कंप्लीट करने की जो भी फैसिलिटी उसको प्रोवाइड हो रही है, इन सारी चीजों से उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए, वरना वो कभी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर सकता है। सेकंड पॉइंट है टू अपॉइंट गुड एबल एंड एक्सपीरियंस्ड पीपल फॉर द जॉब। देखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पीपल रहेगा हम उसकी एबिलिटी, गुड क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस्ड लेवल, इन सारी चीजों को चेक करके ही लेकर के आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि किसी को भी उठा के ला लिया और बोलेगी तुम अच्छा वर्क परफॉर्म करो और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में एफर्ट लगाओ, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए इन सारी क्वालिटीज को चेक करके ही किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट किया जाता है। ठीक, थर्ड है हमारा टू सेफगार्ड द बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉय। देखो, जो भी एम्प्लॉय के बेनिफिट रहते हैं उसके बारे में भी सोचना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने ही जो भी उसका कहना चाहिए प्रॉफिट रहता है उसी के बारे में सोचे, ऐसा नहीं। यहाँ पर जब कंपनी जो एम्प्लॉय है उसके बारे में सोचती है, उसके सेफगार्ड के बारे में सोचती है, उसके बेनिफिट के बारे में सोचती है, तो इससे क्या होता है कि उसका जो लॉयल्टी लेवल रहता है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के या उसका जो मोटिवेशन रहता है वो बूस्ट अप होता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव कर पाता है, क्योंकि एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंसी से वर्क करने लग जाता है। इसमें फोर्थ है नॉट थिंक अबाउट चेंजिंग यूनिट। देखो, जब एम्प्लॉय अगर डिस्पेयर हो गया मान लो, तो ऑब्वियसली वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी यूनिट में जाने का सोचेगा, तो इसीलिए उसको जो भी बेनिफिट हो रहे हैं, जो भी उसको प्रोवाइड हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उससे वो सेटिस्फाइड होना जरूरी है। लास्ट है हमारा टू मेक एफर्ट टू रेसेस द मॉरल ऑफ द एम्प्लॉय इन फेवर ऑफ द कंपनी। तो देखो, जो भी कंपनी के फेवर में एम्प्लॉय का जो भी मॉरल है तो उसको रेस करने में एफर्ट लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी वर्क वो करेगा वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में करेगा और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को जल्दी से अचीव कर पाएगा, इजीली अचीव कर पाएगा। जैसे उसको नेसेसरी लीव्स प्रोवाइड होनी चाहिए, जो भी उसके सोशल या फिर जो रिलीजियन से सेंटिमेंट्स है उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम जो भी एम्प्लॉय है उसके मॉरल को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रिंग्स बेनिफिट। ठीक, अब हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेटेजिक कंपेंसेशन प्लानिंग को। स्ट्रेटेजिक कंपेंसेशन प्लानिंग क्या होता है? तो ये जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने कोई पे प्लान को डिजाइन किया है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को जल्दी से इजीली अचीव कर पाएगा। सेकंड, हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी एम्प्लॉय रहता है उसके वर्क को अप्रेस करते हैं। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय ने कैसे वर्क किया है, कितना वर्क किया, इन सारी चीजों के बारे में हमें पता चलता है और उसी के बेस पर हम उसको पेजेस या सैलरी वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसमें भी इसके भी कुछ एरियाज हैं, जैसे कि जॉब या वर्क इवोल्यूशन है, या ये कह लो कि स्ट्रक्चर है, पे प्रोग्रेशन है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आता है, वेरिएबल पे आता है, सोशल पे आता है, या फिर जो पेड टाइम ऑफ है, फिर इसमें और भी चीजें इंक्लूड होती है कंपेंसेशन प्लानिंग में। ठीक, सेकंड टॉपिक है हमारा स्ट्रेटेजिक कंपेंसेशन पॉलिसी। अब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को कब कंपेंसेशन प्रोवाइड करना है, कितना कंपेंसेशन प्रोवाइड करना है, कौन सा कंपेंसेशन प्रोवाइड करना है, क्या जो भी एम्प्लॉय है उसको मॉनिटरी टर्म में कंपेंसेशन देना है या नॉन मॉनिटरी कंपेंसेशन प्रोवाइड करना है, या दोनों टर्म में कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाना है। इन सारी चीजों को यहाँ पर देखा जाता है इस कंपेंसेशन पॉलिसी में। साथ में इसमें क्या होता है कि और कौन से एम्प्लॉय को कौन सा कंपेंसेशन प्रोवाइड करना है। जैसे किसी एम्प्लॉय ने अगर ओवर टाइम वर्क किया है तो उसको उस ओवर टाइम वर्क का कब पेमेंट करना है, उसको बोनस कब देना है, उसको इक्विटी बेस्ड पेमेंट कब करना है, इन सारी चीजों को यहाँ देखा जाता है। साथ में इसमें यह भी पता चलता है कि एम्प्लॉय को जो भी कंपेंसेशन प्रोवाइड होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब जब भी एम्प्लॉय को क्या होता है कंपेंसेशन दिया जाता है तो उस टाइम पर कुछ गाइडलाइन या प्रिंसिपल्स को फॉलो भी करना होता है। जैसे कि साल में एक ही बार कोई फेस्टिवल पर एम्प्लॉय को कंपेंसेशन दिया जाता है, होली में, दिवाली में, इस टाइप से। ठीक, इसके भी कुछ कंपोनेंट इंक्लूड है इसमें, जैसे इवोल्यूशन या फिर एनालिसिस ऑफ जॉब, एनालिसिस ऑफ मार्केट या फिलोसॉफी रिलेटेड विद द कंपेंसेशन। ये सारी चीजें आती है कंपेंसेशन पॉलिसी में। ठीक, सेकंड है हमारा रिवॉर्ड स्ट्रेटजी।
रिवॉर्ड स्ट्रेटजी में क्या होता है, रिवॉर्ड स्ट्रेटजी समथिंग बेनिफिशियल गिफ्ट फॉर यू। जैसे अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, प्राइज मिल रहा है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो इसको रिवॉर्ड कहा जाता है। अभी केस के रूप में, प्राइज के रूप में, मोटिवेशन के रूप में हो सकता है, या अगर किसी ने आपकी तारीफ कर दी, रिकॉग्नाइजेशन दे दिया, तो ये सारी चीजें आपको आपके लिए रिवॉर्ड के रूप में काम करती है। अभी मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी रूप में भी हो सकती है, दोनों रूप में आपको प्रोवाइड हो सकती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि 12th क्लास के जो टॉपर बच्चे थे उनको शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा कहना चाहिए कि स्कूटी दी गई थी, लैपटॉप दिया गया था। तो ये क्या था कि जो टॉपर बच्चे थे उनको एक प्रकार का रिवॉर्ड दिया गया था, जिससे क्या हुआ कि वो तो मोटिवेट हुए, उनका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट हुआ, उनको तो गुड फीलिंग आई, लेकिन अदर बच्चे भी इससे मोटिवेट हुए कि हम भी आगे अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो ऐसी ही सारी चीजें एक ऑर्गेनाइजेशन में भी होती है कि हम भी अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमको भी अच्छा मतलब कि रिवॉर्ड मिलेगा, या और भी अच्छी ज्यादा फैसिलिटीज मिलेगी। वो भी मोटिवेट होते हैं, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में वर्क करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन इजीली अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाता है। तो यही था रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। ठीक, अब हम इसके टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिवॉर्ड स्ट्रेटजी क्या है। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। तो देखो, जो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड होता है वो नॉन टेंजिबल होता है, ये पैसे के रूप में नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको रिकॉग्नाइजेशन कर लिया, आपको कैरियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दे दी गई, या फिर आपको ये समझ ली कि आपका जो भी जॉब टाइटल है उसको इंक्रीज कर दिया, आपको पर्सनल अचीवमेंट के लिए चांस दे दिए गए। तो ये सारी चीजें क्या हुई, इसमें आपको पैसे तो नहीं दिया गया, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड कर दी जो आपके लिए रिवॉर्ड के रूप में काम कर गई। इसमें क्या होता है, इससे आपको मोटिवेशन मिला, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, वर्क करने की एफिशिएंसी इंक्रीज हुई, लॉयल्टी लेवल भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ। तो ये सारी चीजें आपके लिए रिवॉर्ड के रूप में इंट्रिंसिक रूप में काम कर गई। ठीक है, फिर सेकंड है हमारा एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। अब ये क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये पैसे के रूप में दिए जा सकते हैं। जब एम्प्लॉय अच्छा वर्क परफॉर्म करता है तब दिए जाते हैं एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड, जैसे बोनस, कमीशन, रेसेस, गिफ्ट, ये सारी चीजें आती है एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड में। ठीक, सेकंड है हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड। फाइनेंशियल ये पैसे के रूप में दिया जाता है, जैसे बोनस है, सैलरी है, कमीशन, ये सारी चीजें आती है फाइनेंशियल रिवॉर्ड में। नॉन फाइनेंशियल में क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल में पैसे तो नहीं दिए जाते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें मतलब या ऐसी फैसिलिटी, बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे आपकी लाइफ की नीड्स कंप्लीट हो जाती है। जैसे आपको जिम की मेंबरशिप दे दी गई, या आपको लाइफ इंश्योरेंस दे दिया गया, किड्स एजुकेशन प्रोवाइड करवा दिया गया, पार्किंग एरिया प्रोवाइड करवा दिया, मेडिकल फैसिलिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें अगर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही तो वो नॉन फाइनेंशियल में आता है, क्योंकि यहाँ आपको पैसे नहीं दिए गए, लेकिन ऐसे बेनिफिट्स दिए गए जिससे आपके पैसों की बचत हो गई। फिर लास्ट में हमारा मेंबरशिप एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड। ठीक, तो मेंबरशिप में क्या होता है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के किसी ग्रुप में मेंबर हो और अगर आपकी वहां पोजीशन अच्छी है तो आपकी क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो ये होता है मेंबरशिप रिवॉर्ड। फिर लास्ट में हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड। ये नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बेस्ड होगा उसको यहाँ पर रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।